మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని వీఆర్ఎన్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన లోక్సభ ప్రవాస యోజన కోర్ కమిటీ సమావేశానికి కేంద్ర సహాయ మంత్రి బిఎల్ వర్మ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర సహాయ మంత్రి మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి ఉందని, ఇక్కడి బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి, నిరుద్యోగ భృతి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వంటి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను విస్మరించిందని విమర్శించారు. తెలంగాణలో అమలవుతున్న పథకాల్లో కేంద్రం వాటా ఉందని, కేంద్రం నిధులు వాడుకున్నప్పుడు ప్రధాని ఫోటో ఎందుకు పెట్టరని ఆయన ప్రశ్నించారు. कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए थे। 11.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा भ्रष्टाचार सामने उजागर हुए थे। उसमें कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कितने लोग जेल गए थे। कांग्रेस की सरकार में उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन विकास के स्रोत पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से 1 रुपए में 100 पैसे अगर होते हैं तो 100 पैसे गरीबों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, विकास के अंतिम छोर पर पहुंचे। इसके लिए जन धन योजना चालू की। टीआरएस जो हमारी सरकार है, ये चुनाव से पहले जिस तरह से लुभावने वादे किए गए थे और वायदे किए गए थे कि हम दलितों को 3-3 एकड़ जमीन मुहैया कराएंगे, उन्हें आज तक जमीन देने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था बेरोजगारों के लिए हम 3016 रुपए प्रति मंथ देने का काम करेंगे, उनके लिए देने का काम नहीं किया। यहाँ फॉरेस्ट की बड़ी तादाद में जो जमीन होती थी, अब तक 13-14 साल से जो लोग काबिज होते थे उनको दे दी जाती थी, लेकिन वो भी छीनने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी घरौनी बनाने का काम भी कर रहे हैं। जिन पर जो चीजें हैं उनको कैसे मिले, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं, तेलंगाना की सरकार केवल परिवारवाद पर विश्वास करती है, अपने परिवार को बढ़ाने पर विश्वास करती है। मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्ता, और जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहे हैं, जनता के साथ में जिस तरह से धोखा हो रहा है, तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राशन देने का काम करते हैं, उस राशन को भी ये तेलंगाना की सरकार अपना बताने का काम करती है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो तक नहीं लगाया जाता। तो इस तरह का मैं कहना चाहता हूँ, ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी तेलंगाना